हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे क्या एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आशा करते हैं आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग करें। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ पे जो है आपकी यूपी सीपीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी आज की ये जो है आखिरी क्लास है। ठीक है, ठीक है। तो जिससे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय तो जीके जीएस की जो है 10 बजे आपको देखने को मिल गई थी। ग्राफ की जो क्लास है, ग्राफ और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे। और ये वाली जो है क्लास की आज आपकी जो है हिंदी की आखिरी क्लास है। ठीक है, मतलब सभी क्लासेस आज की आपकी आखिरी क्लास है 2025 की पीटी एग्जाम की। ठीक है, क्योंकि कल जो है आपकी क्लास नहीं आएगी। तो जिसे भी फॉलो करने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। 6 और 7 सितंबर को आज एग्जाम है। ठीक है, ठीक है, चलिए 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं की। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा टेंशन का। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य है क्या, बताइए। वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो आपका निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो वाक्य के अर्थ के आधार पर यह निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 7वां, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, सभी अंग समान आने पर स्पष्ट हो जाना। ठीक है, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना। तो सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना हस्तमालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। ठीक है, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट स्पष्ट हो जाना। वाक्यांश के लिए एक सरल का हो जाएगा हस्तामालक। ठीक है, हस्तामालक। अगला प्रश्न आपका साथियों 8वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों अनल का अनिल दिया गया भिन्नार्थक शब्द युग्म है। ठीक है, कपाट का कीवर्ड दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। कपाट कीवर्ड आपका भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, आपका तत्सम और तद्भव। ठीक है, कपाट और कीवर्ड। ठीक है, अज और अजा आपका भिन्नार्थक हो जाएंगे। अंत और अन, अन्यथा ये सभी आपका भिन्नार्थक हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी थी में थी, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो थी आपकी जो है क्रिया है आपके साथियों, योजक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां, योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, योद्धा, दशानन, राक्षस, सूर। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथी योग रूढ़ शब्द आगा यहाँ पे दशानन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, दशानन यानी कि 10 आनंद यानी कि मुख है जिसके, अर्थात रावण की बात हो तो रावण यहाँ पे आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके साथियों 91, कुटुंब का तद्भव रूप क्या है? तो कुटुंब का तद्भव रूप आपका होता है साथियों यहाँ पे कुटुंब, कुटुंब, कुटुंब का तद्भव रूप आपका कुटुंब हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 92, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? तो जामुन का आपका जाम्बुल होता है। ठीक है, जाम्बुल होता है, जम्बुल होता है, जम्बुल। ठीक है, जम्बुल, जामुन का तत्सम होगा जम्बुल हो जाएगा। अगला है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिसके पास कुछ न हो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे अकिंचन। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक है, जिसके पास कुछ न हो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द अकिंचन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 14 नंबर, लड़ाकू में प्रत्यय क्या है? तो लड़ाकू में प्रत्यय की अगर बात करेंगे तो आपका प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा साथियों आकू प्रत्यय। ठीक है, लड़ाकू में आपका आकू प्रत्यय, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का विशेषण नहीं है? ठीक है, विशेषण कौन सा शब्द है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, दृष्टिया, विषाद। दर्शन से आपका विशेषण जो दिया गया है विषाद, विषाद आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी डी राइट होगा, विशेषण आपका नहीं है, आपका भावचक संज्ञा है विषाद। ठीक है, विषाद हमारा जो है भावचक संज्ञा शब्द है, विशेषण नहीं।
पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए पितृनुमति का संधि विच्छेद आपका देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाती है पितृ अनुमति। ठीक है, पितृ अनुमति, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया गया है आपका सतना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का पुल्लिंग है? ठीक है, आय वय नहर लहर। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों, पुल्लिंग तो आपका वह शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, पुल्लिंग हमारा जो है वह शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखिए आपका 18 नंबर, इनमें से सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो सामान्य भूतकाल का वाक्य देखा जाएगा राम दौड़ा। राम दौड़ा आपका जो दिया गया सामान्य भूतकाल का, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। ठीक है, क्लियर है, आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य है क्योंकि इसमें क्रिया का काल समाप्त हो गया चुका है। ठीक है, अगला आपका साथ है 19 नंबर, बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्याय। बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? तो बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्याय आपका हो जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला प्रश्न आपका साथी है 20 नंबर, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकहित का संयत क्या होगा? तो इसका हो जाएगा साथियों अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकहित का अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अगला प्रश्न है आपका 21वां प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पे तो शुद्ध वाक्य की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाती है यह उस भवन से लघुत्तर है। ठीक है, यह उस भवन से लघुत्तर है, यानी कि ये वाला वाक्य जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम नहीं होगा, लघुत्तम नहीं होगा, लघुत्तर दिया गया भी लघुत्तर होगा। ठीक है, लघुत्तर। अगला प्रश्न आपका साथी है 22 नंबर, आशय का प्राचीन शब्द क्या होगा? तो आशय का प्राचीन शब्द का हो जाएगा साथी हो तात्पर्य। ठीक है, आशय का प्राचीन आपका तात्पर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथी हो 23 नंबर, अजीन विष, अजीन विष शब्द है क्या? बताइए, अजीन विष शब्द क्या है? तो अजीन विष शब्द का देखा जाएगा यहाँ पे हो जाएगा साथी हो संकर शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। अजीन विश्व शब्द आपका संकर शब्द है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा साथी आपका आंसर होगा 24। विशेषण का प्रकार नहीं है क्या? बताइए, विशेषण का प्रकार क्या नहीं है? तो विशेषण का प्रकार आपका जो दिया गया है यहाँ पे जातिवाचक जो आपका विशेषण का प्रकार नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को, जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, अपसाप, ये सभी आपके विशेषण के प्रकार है। ठीक है, 25 नंबर, निम्न में से कौन सा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, बेटा बेटी, बेटा बेटी आपका बेटा और बेटी। ठीक है, आपके द्वंद्व समास के उदाहरण रहेंगे। ठीक है, क्लियर, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। अगला प्रश्न आपका साथ ही 26 नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य की अगर बात करेंगे इसमें से आपका पहाड़ों को देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल है। ठीक है, ये वाला वाक्य आपका जो दिया गया है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल है। ठीक है, 27 नंबर है, कोमल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा? ठीक है, कोमल का कौन सा निम्न से सही विलोम? तो कोमल का हो जाएगा कठोर, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न आपका है 28, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, लोकोकित का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे अपनी बनाई वस्तु, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है वाला आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका साथियों 39, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का जिज्ञासु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का जिज्ञासु होता है। तदुपरांत में उपसर्ग, तदुपरांत में उपसर्ग, तो इसमें आपका उपसर्ग देखेंगे तो आपका रहता है तत् उपसर्ग लगा। ठीक है, तदुपरांत में आपका तत् उपसर्ग लगेगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। ठीक है, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन करना है तो सही संसार में अगर देखा जाए साथियों तो आपका हो जाएगा समधनसार, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों व्यंजन संधि। ठीक है, संसार में आपका हो जाएगा समधन सा, व्यंजन संधि का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका साथियों 32 नंबर, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, हीरामन सुआ का उल्लेख कहाँ आता है? तो हीरामन सुआ का उल्लेख अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर है पद्मावत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, हीरामन सुआ का उल्लेख आपका जो है पद्मावत में आता है। अगला प्रश्न आपका साथियों है 33 नंबर, दिन दुनिया, दिन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ बताइए। दिन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सब तरह से
पतित होना, ठीक है, सब तरह से पतित होना। दिन दुनिया का न रहना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सब तरह से पतित होना। ऑप्शन नंबर हमारा टी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे आपका साथी हो। चौथे से थाली का तत्सम क्या है, तो थाली का आपका स्थाली हो जाएगा, ठीक है, थाली, थाली का हो जाएगा स्थाली। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा तत्सम रूप, ठीक है, थाली का तत्सम रूप आपका थाली हो जाएगा, स्थाली। अगला प्रश्न है आपका साथियों 35 नंबर। विश्वक्य, विश्वक्य का संधि विच्छेद का, तो विश्वक्य का संधि विच्छेद का देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा विश्वधन ऐक्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है, विश्वक्य का संधि विच्छेद का विश्वधन ऐक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आपके साथ 36 नंबर है। अस्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या क्या होती है, बताइए 36 नंबर। अस्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या क्या होती है, तो अस्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या हमारी जो है 25 होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है, अस्पष्ट व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। 37 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका तद्भव शब्द है, दीन, अंधकार, स्कंद, कपास, तो आपका राइट आंसर होगा कपास जो हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 38 नंबर। कृत्रिम का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा, कृत्रिम, तो कृत्रिम का आपका देखा जाएगा साथियों तो आपका विलोम शब्द स्वाभाविक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, कृत्रिम का विलोम स्वाभाविक होता है। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या आपकी जो है साथियों 13 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है, क्लियर सभी को। अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर। कुटिल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा, तो कुटिल का विलोम शब्द आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे सरल होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथी है 41 नंबर। मैया वही बढ़ेगी छोटी, कीती बार वही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी, तो जो कहित बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नवावत ओचत नागिन सी भुई लोटी। उपयुक्त पंक्तियां किस रस का उदाहरण, तो इस पंक्तियों में अगर देखा जाएगा साथियों तो यह जो है वात्सल्य रस का उदाहरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। मैया कभी बढ़ेगी छोटी, कीती बार मुही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू कहित बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नुहावत ओछत नागिन सी हुई लोटी, ठीक है। 23 पंक्तियों में उदाहरण है आपका वात्सल्य रस का, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 42 नंबर। दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। उर्वशी, तो उर्वशी का आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। उर्वशी के रचनाकार हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न आपका साथी होगा 43 में। अस्थावर का विलोम क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा अस्थावर का विलोम आपका होता है साथियों जंगम, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। अस्थावर का अर्थ होता है चंचल, ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा जंगम। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य आपका देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चलिए इसको व्यवस्थित करना है। वैसे देखा जाए तो, वैसे देखा जाए तो उधर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, किंतु प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के रूप में नाना भांति के खाद्य पदार्थों अर्थात भोज्य को पचा सकती है, ठीक है, तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, किंतु प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो नाना प्रकार के दाहक दाहक और पाचक रसों के रूप में नाना भांति के खाद्य पदार्थों अर्थात भोज्य को पचा सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथी है 46 नंबर। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह रिक्त स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी जो है आपका हो जाएगा साथी संक्रामक हो जाएगा यार, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह जो है आपका संक्रामक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके साथ है 47 नंबर। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब कहाँ हुआ था, क्या था, वर्ष प्रकाशन वर्ष क्या था, ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका आंसर होगा साथियों 1900 में हुआ था, कहाँ से, वाराणसी से, ठीक है, याद रखिए काशी से, कहाँ से, वाराणसी काशी से हुआ था, ठीक है, क्लियर को। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आपका वर्ष 1900 में काशी में हुआ था, ठीक है। 48 जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में आपकी 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों के साथ साथ मात्राएं हैं तथा साथ ही सम चरणों के अंत में आपके जगड़
होता है वह छंद क्या है? तो वह छंद जो है आपका यहाँ पे सत्य भैरव छंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। जिससे छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में आपकी 12-12 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में आपके 7-7 मात्राएं होती है। साथ ही सम चरणों के अंत में आपका जगड़ होता है, तो वह छंद आपका भैरव होता है, ठीक है। भारतेंदु भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए, 49 नंबर क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो है आपके कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। याद रखिए, भारतेंदु जी ने जो है कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न आपका साथियों 50 नंबर। वाह क्या छक्का मारा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य है साथियों आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की कंप्यूटर, आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।